नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल संस्कृत सरस्वती पर। एक बार फिर मैं नए वीडियो के साथ दोस्तों आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। पिछले वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी रहे होंगे, बहुत अधिक जानकारी मैंने आपके सामने रखी है। वर्णमाला की हम चर्चा कर रहे थे और वर्णमाला के ही प्रसंग में मैंने आपको 4 पाठ पहले दे दिए हैं। 5 पाठ हमारे आ चुके हैं, ये 6ठा पाठ आज हम पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले मैंने कुछ जानकारी आपके सामने रखी थी, आपको याद होगा। वर्ण पढ़ा रहा था, वर्ण की परिभाषा और वर्णों के प्रकार में मैंने आपको 9 स्वर सामान्य पढ़ाए और पाणिनि शिक्षा के अनुसार 21 या 22 पढ़ाए। उसके बाद हम जब चर्चा कर रहे थे तो सामान्य स्वर हमने पढ़े माहेश्वर सूत्रों के आधार पर, उनकी संख्या 33 थी व्यंजनों की, और कुल पाणिनीय शिक्षा में आगे जाकर उनका आपने 42 पढ़ लिया था। संस्कृत वर्णमाला में सामान्य व्यंजन यदि आप जोड़ेंगे तो सामान्य 9 स्वर और 33 व्यंजन जुड़ के 42 हो जाते हैं। पाणिनीय शिक्षा के अनुसार जोड़ेंगे तो 21 या 22 में आप 42 व्यंजन वर्ड जोड़ेंगे, कुल संख्या आपकी 63 या 64 हो जाएगी। पाणिनीय शिक्षा के आधार पर पूछे तो भी 63 या 64, वैदिक प्रक्रिया या वैदिक शिक्षा में पूछे तो भी आप पाणिनीय शिक्षा ही समझेंगे, उसमें भी 63 या 64, दोनों अलग अलग आ जाए तो 63 ही उत्तर माना जाएगा। इन वर्णों के अलावा भी संस्कृत व्याकरण में बहुत सारी ऐसी वर्ण व्यवस्था है जिनका प्रयोग माहेश्वर सूत्रों में नहीं किया गया, लेकिन संस्कृत भाषा व्यवहार में वो आज भी प्रयुक्त होते हैं, जिनके बिना संस्कृत आगे नहीं बढ़ती है। ऐसे ही कुछ वर्णों की चर्चा मैं यहाँ करने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैंने आपके सामने देखिए इधर लिखा है अयोगवाहा। अयोगवाहा कुछ ऐसे वर्ण हैं जिनका संस्कृत माहेश्वर सूत्रों में, व्याकरण के माहेश्वर सूत्रों में पाठ नहीं किया गया है। अयोगवाहा 2 शब्दों से मिलकर बना है, एक का नाम है अयोगाह और दूसरे का नाम है वाह। अयोग या अयोगाह बहुवचन में मैंने लिया है। कहते हैं अयोगाह का मतलब है जिनका योग नहीं है। यदि इनका अर्थ करेंगे तो हम कहेंगे नास्ति योगः, अर्थात जिनका योग नहीं है। नास्ति योग बोले कहाँ योग नहीं है, तो हम जवाब देंगे माहेश्वर सूत्रों में। और माहेश्वर सूत्रों का ही दूसरा नाम है अक्षर समामनाय, क्योंकि माहेश्वर सूत्रों को अक्षर समामनाय, समामनाय का मतलब वेद, यानी वेद के ही समान अक्षर वर्ण माना गया है। इसलिए आप इनको अक्षर समामनाय, वर्ण समामनाय, वर्ण वेद, अक्षर वेद, शिव सूत्रों का जाल, संस्कृत की वर्णमाला आदि शब्दों से आप कहते हो। इसलिए हम लिखेंगे नास्ति योगः, योग नहीं है। कहाँ योग नहीं है? अक्षर समामनायेषु। आपकी सुविधा के लिए मैं कह देता हूँ, अर्थात माहेश्वर सूत्रों में योग नहीं है तो माहेश्वर सूत्रेषु। तो जिनका माहेश्वर सूत्रों में अक्षर समामनाय में योग नहीं है ते अयोगाः, तो हम संस्कृत में लिख सकते हैं नास्ति योग अक्षर समामनायेषु ते अयोगाः। वो सारे के सारे बताइए क्या कहलाते हैं? अयोग कहलाते हैं। दूसरा जो दोस्तों वाह शब्द आपको दिख रहा है, इसका मतलब है फिर भी वहन किए जाते हैं। बोला कहाँ वहन किए जाते हैं? प्रयोग में, संस्कृत भाषा प्रयोग में। अर्थात जो वाहयन्ति इति वाह, बोला किसका वहन करते हैं, यानी वहन करते हैं, वो कहलाते हैं वाह कहलाते हैं। बोला किसका वहन करते हैं? तो संस्कृत भाषा में प्रयोग में वहन किए जाते हैं। तो नास्ति योग अक्षर समामनायेषु ते अयोगाः और वाहयन्ति इति वाह, बोला किसका वहन करते हैं? प्रयोगम वाहयन्ति इति वाह। अब जिनका योग भी नहीं है और प्रयोग में भी लिए जाते हैं, तो मैं दोनों को जोड़ दूं कि अयोगाः च ते वाह च, तो बताइए वो अपने आप में क्या कहलाएंगे? अयोगवाह। अब मैं दोनों को जोड़ दूंगा कि अयोगाः च ते वाह, जिनका माहेश्वर सूत्रों में योग भी नहीं है और इनका वहन भी प्रयोग करते हैं, संस्कृत भाषा व्यवहार में प्रयोग भी किया जाता है। इसलिए बताइए वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं? अयोगवाह। तो अयोगाः च ते वाह इति अयोगवाह, इसलिए उनको आप दोनों को मिला के कह दोगे कि वो अयोगवाह है। चलिए थोड़ा हिंदी मीडियम से मैं आपके सामने बात कर लेता हूँ, क्योंकि ये वीडियो रीट के लिए, यूपी टेट के लिए, हरियाणा टेट या सी टेट के लिए, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड सभी परीक्षाओं के लिए जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो सामान्य हम समझेंगे कि पाणिनि ने माहेश्वर सूत्रों में 14 माहेश्वर सूत्र लिखे हैं। 14 माहेश्वर सूत्रों में अयुण ऋदृक से लेकर के अंतिम सूत्र 14वां हल होता है। उन सूत्रों में उन्होंने केवल 33 व्यंजन वर्ण और केवल 9 स्वर वर्ण बताए हैं। कुछ ऐसे वर्ण हैं जिनका योग माहेश्वर सूत्रों में नहीं किया गया, योग नहीं इसलिए अयोग हैं।
और लेकिन फिर भी संस्कृत भाषा व्यवहार में काम आते हैं, इसलिए उनका नाम वाहा भी है। अब योग नहीं है और वहन भी किए जाते हैं, प्रयोग में भी आते हैं, ऐसे वर्णों का नाम ही अयोग वाहा है। हमसे पूछे कि बताइए कितने अयोग वाह हैं, तो सामान्य श्रृंखला में इनके अलावा कई सारे वर्ण हैं, 5-6 वर्ण है, लेकिन मुख्यतया 4 वर्णों को स्वीकार किया जाता है। बोला भी कौन कौन से वर्ण हैं? नंबर 1, स्वर का अनुसरण करके आने वाली एक बिंदु का नाम, याद है आप सभी ने, बताइए पिछली क्लास में क्या पढ़ा था? अनुस्वार। स्वर का ही आश्रय लेकर आने वाली 2 बिंदु का नाम होता है विसर्ग। याद हम पढ़े थे पिछली क्लास में, ये विसर्ग होती है। इसी प्रकार क और ख के आगे अर्ध विसर्ग लगा देने पर ये वर्ण क ख नहीं बल्कि जिह्वामूलीय वर्ण कहलाते हैं। इन दोनों को एक ही मान करके सामान्य व्यवहार करते हैं, तो क और ख के आगे अर्ध विसर्ग लगा देने पर जिह्वामूलीय वर्ण है, प और फ के आगे अर्ध विसर्ग लगा देने पर यह आपके उपधमानीय वर्ण कहलाते हैं। इस प्रकार जब प और फ के आगे भी अर्ध विसर्ग का प्रयोग किया जाता है तो इसे उपधमानीय। अर्ध विसर्ग और अर्ध विसर्ग पूरी एक विसर्ग, इसलिए 2 वर्णों को नहीं बल्कि एक ही वर्ण स्वीकार किया जाता है। तो पहले वर्ण का नाम अनुस्वार, दूसरे का नाम विसर्ग, तीसरे कैटेगरी जिसकी वो जिह्वामूलीय और चौथे वाले का नाम होता है उपधमानीय। ये 4 वर्ण ऐसे हैं जो आपके पाणिनि के माहेशी सूत्रों में नहीं पढ़े गए, लेकिन जब हम संस्कृत भाषा का प्रयोग करते हैं तो आपको पता है कि बिना अनुस्वार और विसर्ग के हमारी संस्कृत एक पद भी आगे, एक पैर भी आगे बढ़ाने में असमर्थ होती है। तो इनका योग नहीं है, अयोग है, और प्रयोगों में वहन किए जाते हैं इसलिए वाह है। अब प्रयोग भी नहीं है और वहन भी करते हो तो इसका मतलब ये अयोग वाह है। चलिए, तो संख्या कितनी बताई मैंने आपको? 4। इनके अलावा 4 यम वर्ण भी होते हैं, उनका भी योग नहीं है, और वो सामान्य लौकिक व्यवहार में ज़्यादा काम नहीं आते, इसलिए इनका पाठ संख्यात्मक रूप से यहाँ नहीं माना जाता। वो भी अयोगवाह तो हैं, लेकिन संख्यात्मक शास्त्र में उनको यहाँ स्वीकार नहीं किया गया है, इसलिए 4 हम पढ़ेंगे अयोगवाह। चलिए, इसके अलावा भी संस्कृत व्याकरण में या हिंदी वर्णमाला में कुछ ऐसे वर्ण होते हैं जिनको हम कहते हैं संयुक्त वर्ण। आपने पढ़े थे, कुछ संयुक्त स्वर भी आपने पढ़े थे, याद होंगे, मैं एक बार वापस दोहराना चाहूँगा। संस्कृत में जो संयुक्त स्वर आपने पढ़े थे उनकी संख्या मैंने आपको 4 बताई थी, याद होगा। इन स्वरों का निर्माण अलग अलग स्वरों से होता है, इसलिए ए, ओ, आई, औ, इन 4 स्वरों को आप संयुक्त स्वर कहते हैं, क्योंकि अलग अलग स्वरों के योग से मिश्रण से इनका निर्माण होता है। उसी प्रकार संस्कृत व्याकरण में कुछ ऐसे व्यंजन वर्ण भी हैं जो 2 व्यंजन वर्णों के योग से मिश्रण से होता है, इसलिए इनका नाम संयुक्त व्यंजन वर्ण होता है। आइए दोबारा मैं दोहराता हूँ। 2 व्यंजन वर्णों के योग से जिन नए वर्णों का निर्माण हो जाता है उनको संयुक्त व्यंजन वर्ण कहते हैं। अब ये होने में तो बहुत सामान्य बात है, लेकिन जब इनका विग्रह परीक्षा में पूछा जाता तो हम कई बार गलतियां कर देते हैं। हालांकि इनकी संख्या हम निश्चित नहीं बता सकते। हिंदी वर्णमाला में हो सकता है आप 3 या 4 प्रमुख पढ़ते हों, लेकिन यहाँ बिना स्वर के व्यंजन वर्णों को मिलाकर आप कई सारे वर्ण बना सकते हैं। फिर भी जो प्रमुखतया से हम पढ़ते हैं उसमें एक का नाम क्ष, एक का नाम त्र, एक का नाम ज्ञ, और एक और हमारा होता है तालव्य शकार में र का पाठ, जिसे आप श्र के नाम से जानते हैं। कहते हैं इसमें जब हम इसका विग्रह करेंगे तो इसका निर्माण क और श, इन 2 व्यंजन वर्णों के योग से क्ष का निर्माण होता है, त और र के योग से त्र का निर्माण होता है, ज और अनुनासिक य के योग से हमारे पास जो है सामान्य ज्ञ का निर्माण होता है। तालव्य शकार में र व्यंजन वर्ण को जोड़ने पर हमारे पास श्रय का निर्माण होता है। तो ये मुख्यतः 4 व्यंजन वर्ण हैं जिनका योग करके नए व्यंजन वर्ण का निर्माण हो जाता है, इसे ही संयुक्त व्यंजन वर्ण कहते हैं। इन्हें मुख्य वर्णमाला में नहीं जोड़ा जाता क्योंकि ये तो पहले ही आपने पढ़ लिए हैं, तो अलग तो कुछ है नहीं, लेकिन इनके योग से नए वर्णों का निर्माण हो जाता है, इसलिए इनको संयुक्त व्यंजन वर्ण या मिश्रित व्यंजन वर्ण भी आप कह सकते हो। इनका विग्रह करते समय सावधानी ये रखी जाती है, अक्षय को मैंने हलंत रखा, अर्थात अभी तक मैंने इसमें कोई स्वर वर्ण का योग नहीं किया, तो मैंने विग्रह में भी किसी भी वर्ण में स्वर का योग नहीं किया। लेकिन परीक्षा में आपको ऐसा ना दे और इसमें अ या किसी और स्वर को पढ़ के दिया जाए, तो ध्यान रहे जिस भी स्वर का योग आप इसमें करेंगे उसको विग्रह करते समय आपको जरूर दर्शाना है। जैसे क अक्षय का योग करते समय यदि मैं क श को हलंत करके लिखूंगा तो वो गलत माना जाएगा, क्योंकि अ वर्ण भी इसमें पढ़ा गया है, तो वो कहाँ चला गया, कई बार ये गलत माना जाएगा।
कई बार आपको परीक्षा में इस प्रकार दे देता है, पहले क श, तो ये सही है कि नहीं है। कई बार आपको आधा पूरा कह दे के फिर आधा श देता है, तो ये भी क्रम गलत है। जब आप इसका उच्चारण करेंगे तो सामान्य आपको पता चलेगा, पहले क अक्षय में पहले क श और लास्ट में किसकी ध्वनि सुनाई देती है, अ की। आप सबको पता है कि अ स्वर है वो अपने आगे वाले व्यंजन वर्ण में ही मिलेगा, उससे आगे वाले में तो जा ही नहीं सकता। इसलिए जैसे ही आप श में अ मिलाओगे तो आपका श हो जाएगा श पूरा और आधा रह जाएगा क। तो विग्रह करते समय आपका क्रम तोड़ने का ये रहना चाहिए। इसी प्रकार जब आप त्र को जोड़ोगे तो तय और फिर पूरा रह, क्योंकि र में अ का भी श्रवण होगा। जब आप ज्ञ को जोड़ोगे तो यहाँ आधा जय और उसके बाद में पूरा य। श्रय को जब आप तोड़ोगे तो तालव्य श आधा और र आपका पूरा रहेगा। तो थोड़ी सावधानी रखें। मान लीजिए यहाँ स्वर नहीं जोड़ा तो आप भी ना जोड़े, यहाँ स्वर जोड़ के आपसे विग्रह करवाता है, विच्छेद करवाता है, तो आप उस अक्षर का विच्छेद करते समय ए को भी पढ़ें, ई मिला के देता है तो ई को भी पढ़ें। चलिए, सामान्य मैंने संयुक्त व्यंजन वर्ण है, ये मुख्य व्यंजन वर्ण थे जिनकी चर्चा मैंने आपके साथ करी है। कोई फिक्स संख्या ऐसी नहीं है, द में ये मिलाओगे दे बन जाएगा, ऐसे आप और भी व्यंजन वर्ण बना सकते हैं, पर जो मुख्य है उनकी चर्चा मैंने आपके सामने करी है। इसके अलावा शास्त्र में संस्कृत व्याकरण में एक और हमारे पास में होता है, जिनमें हम पढ़ते हैं एक का नाम य, एक का नाम ब और एक का नाम होता है ल। ध्यान रहे, हिंदी वर्णमाला में 2 अर्ध स्वर बताए गए हैं, लेकिन संस्कृत वर्णमाला में हम य व र को भी लेते हैं सामान्य, लेकिन स्पष्टतया 3 व्यंजन वर्ण ऐसे हैं जिनको अर्ध स्वर के नाम से भी जाना जाता है। कारण ये भी है कि ई के स्थान पर यह हो जाता है, ऊ के स्थान पर वह होता है, लृ स्वर के स्थान पर ल होता है। तो स्वर से समानता रखने के कारण, उनके स्थान पर ही आने के कारण भी इनको आप अर्धस्वर कहते हैं। चलिए, तो संस्कृत व्याकरण में 3 प्रमुख व्यंजन वर्णों को अर्धस्वर का नाम दिया गया है और आगे जाकर के इनके 2 प्रकार बताए गए हैं। संस्कृत व्याकरण में एक लाइन लिखी है, यावल जो वर्ण हैं यानी यावला, द्विधा, यावल जो वर्ण होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं। बोला एक प्रकार तो इनका होता है अनुनासिक यावल का, अनुनासिक यावल। जब अनुनासिक शब्द हम पढ़ते हैं तो जिज्ञासा होती है कि अनुनासिक का मतलब क्या है, तो मैं थोड़ा साथ अनुनासिक को भी लेकर चलूँगा। सूत्र है मुख नासिका वचनो अनुनासिक है, मुख नासिका वचनो बराबर वो क्या कहलाता है, अनुनासिक कहलाता है। चलिए, सूत्र की यदि हम चर्चा करें तो पहला एक पद लिखा है मुख, दूसरा लिखा है नासिका बराबर, यानी जिसका उच्चारण, वचन का मतलब आप उच्चारण या कथन कह सकते हैं, जिस वर्ण का उच्चारण मुख से भी किया जाए यानी मुख का कोई स्थान हो उससे भी किया जाए और उसका उच्चारण प्लस नासिका से भी किया जाए, तो नासिका और मुख दोनों से जिसका उच्चारण होता है वही वर्ण बताइए कौन सा वर्ण कहलाता है, अनुनासिक वर्ण कहलाता है। इसलिए सूत्र में लिखा है मुख नासिका वचनो अनुनासिक है, उसी वर्ण का नाम अनुनासिक वर्ण होता है। यदि केवल मुख से होता हो तो भी अनुनासिक नहीं है और केवल नासिका से होता है तो भी नहीं है। जैसे अनुस्वार का उच्चारण केवल नासिका से होता है इसलिए उसको अनुनासिक नहीं बोल सकते। उदाहरण के लिए जैसे मैंने आपसे कहा कि बताइए अ का उच्चारण क्या है, तो अकुह विसर्जन या नाम कंठ है। लेकिन मैं आपसे कहूँ कि बताइए अ का उच्चारण क्या है, तो अ उच्चारण करने में तो आपको कंठ की आवश्यकता पड़ेगी, लेकिन अनुस्वार का उच्चारण करने में आपको नासिका की आवश्यकता पड़ेगी। और जिसमें मुख और नासिका दोनों काम आते हैं वही वर्ण आपका अनुनासिक वर्ण कहलाता है। अब मैं कहूँ कि बताइए क्या अनुनासिक वर्ण है क्या, तो आप मना कर देंगे न अनुनासिक, यह अनुनासिक नहीं है। इसी तरह मैं आपसे कहूँ कि बताइए क का उच्चारण स्थान क्या है, तो आप कहेंगे कंठ है। लेकिन मैं आपसे कहूँ कि बताइए न का उच्चारण स्थान क्या है, तो आप तुरंत कह देंगे कि इसका उच्चारण स्थान न होने के कारण यमगणना नाम नासिका च, नासिका भी है, और क वर्ग में आने के कारण इसका उच्चारण स्थान कंठ भी है। कंठ और नासिका दोनों होने के कारण ये भी आपका अनुनासिक वर्ण है, जबकि ये अनुनासिक नहीं है। तो एक भेद तो होता है अनुनासिक। अनुनासिक का मतलब है जिसमें नासिक यानी नाक से भी और अनु का मतलब साथ साथ में मुख से भी उच्चारण स्थान होता हो, वे अनुनासिक है। जैसे यहाँ का उच्चारण करते समय एचो या सा नाम तालु, तो यह तो तालु से बोला जाएगा और अनुस्वार नासिका से, इसलिए तालु और नासिका तो अनुनासिक हो गया। वह को पढ़ते समय वह का उच्चारण स्थान वकार से दंतोष्ठ भी होगा, दंतोरोष्ठ भी होगा और साथ में अनुनासिक नासिका से भी होगा।
इसी तरह ल को भी अनुनासिक लिखा जाएगा। इसका भी उच्चारण करते समय ल का उच्चारण दंत से होगा और इसका उच्चारण नासिका है, इसलिए अनुस्वार है तो नासिका से होगा। तो इनके उच्चारण में तो इसको लिखने की चली होंगी यहाँ वाला, यानी मुख से भी करेंगे और थोड़ा नाक से भी करेंगे तो ये अनुनासिक कहलाते हैं। दोस्तों जो अनुनासिक नहीं है, न अनुनासिक, तो अनुनासिक का विलोम शब्द जब आप करते हैं, जैसे न आगतः अनागतः, न आर्य अनार्यः, न उक्तम अनुक्तम, इस प्रकार से ही यदि आप कहेंगे न अनुनासिक तो उसको कहेंगे अननुनासिक, तो वो अपने आप में आपका अनुनासिक वर्ण कहलाता है। अच्छा, जिसमें अभाव होता है अनुनासिक का, जैसे लोगों का अभाव निर्जन होता है, धन का अभाव निर्धन होता है, जिसमें अनुनासिक का अभाव हो तो निरुपसर्ग से भी आप लगा सकते हो, निरअनुनासिक कहलाएगा। तो अननुनासिक कहो चाहे निरनुनासिक कहो, बात एक ही है। तो जिसका उच्चारण स्थान मुख और नासिका दोनों से वो अनुनासिक वर्ण है। जैसा यहाँ वाला ये मुख वाले हैं और ये ऊपर अनुस्वार नासिका, तो दोनों मुख नासिका हो जाएगा। इधर आप देखेंगे कि जो नासिक अनुनासिक नहीं होता वो अननुनासिक या अनुनासिक का अभाव निरनुनासिक कहलाता है। जैसे यह वाला मैंने सिर्फ इतना ही लिखा बिना अनुस्वार के, आप कहोगे सर इसका तालु है, इसका दंतोष्ठ है और इसका दंत है, यानी इनमें नासिका का प्रयोग नहीं होता। तो केवल नासिका से उच्चरित होते हो वो भी अनुनासिक नहीं हो सकते, जो केवल मुख के स्थान से या मुख से उच्चरित होते हो वो भी अनुनासिक नहीं हो सकते। जिनमें मुख और नासिका दोनों से होने का प्रोग्राम हो वो अनुनासिक है, और जो अनुनासिक नहीं होते वो अननुनासिक, चाहे वो तो या तो कंठ से, मूर्धा से, तालु से इनका उच्चारण होता है। तो ध्यान रहे यवल को अर्धस्वर कहा जाता है, और यवल के दो भेद हैं, एक नाक और मुख वाला जिसको अनुनासिक है यहाँ वाला, और एक बिना नाक वाला जिसको सामान्य मुख से ही बोला जाएगा वो न अनुनासिक, अननुनासिक या निरनुनासिक होता है। इस प्रकार ये कुछ सामान्य जानकारी दोस्तों आपके लिए थी। इसके साथ वर्णमाला का चैप्टर खत्म हो जाता है। एक बार मैं आपको वापस दोहरा देता हूँ कि कल हमने पढ़े थे पिछली क्लास में सामान्य स्वर 9, पाणिनीय शिक्षा में 21 या 22, सामान्य व्यंजन 33, पाणिनीय शिक्षा में 42, टोटल हो जाते हैं सामान्य 42 और पाणिनीय शिक्षा में 63 या 64। इनके अलावा कुछ ऐसे वर्ण हैं जिनका संस्कृत वर्णमाला माहेश्वर सूत्रों में योग नहीं किया गया है, फिर भी इनका प्रयोगों का वहन किया